नमस्कार। पुराने समय की बात है। घोड़ा उस समय किसी का पालतू नहीं होता था, ना ही उसकी कोई सवारी करता था। वह स्वतंत्रता से वनों में विचरण करता था। एक बार घोड़े और बारहसिंघा में लड़ाई हो गई और दोनों बुरी तरह से लड़ने लगे। बारहसिंघा अपने सींगों से घोड़े को घायल करने लगा तो घोड़े ने मनुष्य से सहायता मांगी। मनुष्य ने कहा, तुम अपनी पीठ पर मुझे बैठाकर बारहसिंघा तक ले चलो। घोड़ा उसे बारहसिंघा तक ले गया और बारहसिंघा के पास जाकर मनुष्य ने उसे परास्त कर दिया। परास्त होने पर घोड़े ने कहा, अब आपने मेरा काम कर दिया है, अब आप मेरी पीठ से उतर जाओ। लेकिन मनुष्य को उसकी सवारी अच्छी लगी और उसने कहा, अब से तुम मेरी सवारी हो। इस प्रकार उन दोनों पर, बारहसिंघा पर भी और घोड़े पर भी, मनुष्य ने विजय पाई। इस कहानी का सार यह बताता है कि जब दो मनुष्य या दो राज्य आपस में लड़ते हैं या आपसी घर में झगड़े होते हैं, उसका लाभ बाहर वाले उठाते हैं। बाहर का शत्रु आकर हमारे ऊपर आधिपत्य जमा लेता है। इस प्रकार की कहानियां स्वामी रामतीर्थ जी सुनाया करते थे। वो कहानियों के द्वारा सभी का मार्गदर्शन करते थे। स्वामी रामतीर्थ स्वयं कहते थे कि मैं ही भारत हूं, मेरा यह शरीर भारत है और मुझे इसकी देखभाल बहुत सोच समझकर और ईश्वर के मार्गदर्शन के द्वारा करनी है। और उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ऐसा रमा कि सभी आज तक उनको याद करते हैं। मात्र 33 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वह मुकाम हासिल किया जो बड़ी बड़ी हस्तियां जीवन के बहुत से सालों को गुजारने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। स्वामी रामतीर्थ जिस समय हुए उस समय अंग्रेजों का राज था। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ अंग्रेजों के शासनकाल में ही हुए और सबको देशभक्ति से जोड़ा। भारतवासियों के लिए वो एक संत के रूप में काम करते हुए अपना जीवन बिता कर गए। स्वामी रामतीर्थ एक श्रेष्ठ आदर्शों में से एक हैं। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए उनका जीवन एक मार्गदर्शन है। स्वामी रामतीर्थ का बचपन से ही विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करना आने वाली पीढ़ी को एक नया मार्ग दिखा सकता है। स्वामी रामतीर्थ के बचपन का नाम गोस्वामी तीर्थराम था। वे कवि शिरोमणि रामचरितमानस के लेखक संत तुलसीदास के वंशज थे। उनके पिताजी का नाम हीरानंद था और वो पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। तीर्थराम का जन्म 22 अक्टूबर 1873 को दीपावली वाले दिन हुआ। हीरानंद जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और वो बहुत मुश्किल से ही परिवार का गुजारा कर पाते थे। कई संतान थी। तीर्थराम जी की माता जी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उनको उनके भाई और उनकी बुआ ने ही पाला पोसा। उनकी बुआ उनको अनेक धार्मिक आयोजनों में ले जाती थी। कीर्तन करना, कीर्तन सुनना उनको बहुत पसंद था। करतलों की ध्वनि उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। जब आसपास कहीं भी उनको भजन सुनाई दे जाते थे तो तुरंत अपनी बुआ को लेकर वह वहां पहुंच जाते थे। हीरानंद जी ने 2 साल की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया, उनकी मंगनी कर दी। एक छोटी सी उम्र में विवाह का मतलब नहीं समझते थे, इसीलिए विरोध करने का सवाल ही नहीं था। स्वामी रामतीर्थ जी ने अपना विद्यार्थी जीवन बड़ी कठिनाइयों में व्यतीत किया। जब वो 5 वर्ष के थे तो उन्होंने पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई में हमेशा मग्न होकर, हिम्मत दिखाकर वो सर्वोत्तम रहते थे।
उन्होंने जब 10वीं की परीक्षा पास की तो 14 वर्ष की उम्र थी। पिताजी ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि वो ज्ञान ग्रहण करें। इसीलिए वो घर छोड़कर अपनी मेहनत के बल पर आगे पढ़ने के लिए चले गए। हीरानंद जी इससे बहुत क्रुद्ध हुए। रामतीर्थ जी ने अपनी आगे की पढ़ाई की, उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए उनको बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी। पिताजी इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने उनकी पत्नी को उनके पास भेज दिया। अब और भी ज्यादा जिम्मेदारी आने पर तीर्थराम जी का जीवन बड़ा दूभर हो गया। फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, कहीं से इधर उधर से वो केवल अपनी फीस का जुगाड़ कर पाते। कई बार तो उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। रूखी सूखी रोटी खाकर उन्होंने जीवन यापन किया, लेकिन अपनी पढ़ाई कैसे ना कैसे पूरी की। अब उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया ताकि घर का कुछ काम चल सके। गरीब विद्यार्थियों को वो निःशुल्क पढ़ाते थे। उन्होंने अपना जीवन जैसे गरीबी में व्यतीत किया था, वो गरीबी का मतलब समझते थे। जब वो कॉलेज में थे तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा वस्त्र नहीं थे। एक फटे पुराने जूते के जोड़े में उन्होंने कई साल बिताए, और जब एक बार वो उनका फटा जूता भी नाले में बह गया तो किसी औरत के द्वारा फेंकी गई टूटी चप्पल पहनकर घर लौट कर आए। तीर्थराम अपने जीवन को इस प्रकार काटकर विद्यार्थी जीवन से एक शिक्षक जीवन में पहुंचे थे। एक बार द्वारिका के शंकराचार्य उनके क्षेत्र में आए। उन्होंने उनके प्रवचन सुने और वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद जी के भी प्रवचन वो सुन चुके थे। अब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मचल उठे और मैं कौन हूं यह जानने के लिए घर से निकल गए। उन्होंने गहन तपस्याएं की। वो हिमालय क्षेत्र में भी तपस्या करने के लिए गए। ऐसा बताया जाता है कि वो जिस गुफा में तपस्या करते थे उसी के करीब एक शेर और एक नाग भी आसपास गुफा में कहीं रहते थे, और जब वो तपस्या में लीन होते थे तो वो शेर उनके पास उनके दर्शन करने के लिए आता था और दर्शन करके वापस चला जाता था। स्वामी जी ने अपना सारा जीवन तपश्चर्या में बिताया, लोकहित में बिताया। विभिन्न प्रवचन लिखे, विभिन्न प्रवचन लोगों को सुनाए, लोगों का मार्गदर्शन किया। विभिन्न उन्होंने ग्रंथ लिखे और बहुत सी कहानियां लिखकर लोगों को प्रेरित किया एक अध्यात्म से प्रेरित जीवन जीने के लिए। ऐसा बताया जाता है कि अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने अपने शिष्य स्वामी नारायण जी को बता दिया था कि मेरी मृत्यु निकट है और अब तुम्हें ही ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए सिद्ध होना होगा। और अंत में मां गंगा में स्नान करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। ऐसे स्वामी रामतीर्थ जी को शत शत नमन। नमस्कार। आपसे आग्रह है उत्साहवर्धन हेतु चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।